हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक ट्रस्ट का अकाउंट्स बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ट्रस्ट का अकाउंट्स बनाने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे कुछ ऐसे हैं। बैंक पासबुक या फिर अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट चाहिए और ये स्टेटमेंट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट करंट ईयर से 31 मार्च तक होना चाहिए। यानी आपको करंट ईयर का बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट को सबसे पहले उठाना है। फिर आपको चाहिए लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स। लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आएंगे। अभी आपको सारा वाउचर्स को रेडी करने होंगे। वाउचर्स में हम लोग फोकस करते हैं एक्सपेंसेस वाउचर में, यानी जो खर्चा है उन सारे वाउचर्स पे। साथ साथ पिछले साल में यानी जो हम लोग का रिलेवेंट ईयर है उसमें अगर कोई एसेट खरीदा गया है तो आपको उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से अलग से शॉर्ट आउट करने होंगे, क्योंकि जो एसेट है वो रेवेन्यू आइटम नहीं है, वो कैपिटल आइटम है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। अभी आते हैं इनकम के बारे में। तो इनकम के बारे में हम लोगों को एसर्टेन करने के लिए मनी रिसिप्ट बुक या फिर काउंटर फाइल्स चाहिए, जिससे हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि साल भर हम लोग कितना पैसा कलेक्ट किए हैं, साथ साथ कितना पैसा ग्रांट में मिले हैं वो भी हम लोगों को एसर्टेन करने होंगे। अभी हम लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक लिस्ट बनाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है वो सारा खर्चा जो 31 मार्च तक आपने नहीं किया पर आपको वो सारे खर्चा करना चाहिए था या करना रह गया, ऐसा एक्सपेंसेस को आपको लिस्टिंग करना है। अब हम लोग करंट ईयर के अकाउंट्स बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों को बनाने होंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, एनेक्स्चर्स और नोट्स टू अकाउंट्स। अब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले साल का जो आपका कैश और बैंक में क्लोजिंग बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ जाते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट साइड है उस पर सारा रिसिप्ट्स यानी आपने साल भर में जितना पैसा रिसिप्ट किए वो सारा आ जाएंगे। कुछ एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि डोनेशन या फिर सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट वो रिसिप्ट साइड में आते हैं। एक्सपेंसेस साइड में आएंगे जितना खर्चा किए वो सारा, तो आपको रिसिप्ट साइड में इनकम और एक्सपेंसेस के साइड में सारा खर्चा को बुक करना है। उसके बाद आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस को भी कंसिडर करना है जब आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट्स बनाओगे। अभी हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को बेस करते हैं और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो एक्सट्रैक्ट है वहां से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बना लेते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने से हम लोगों को रिसिप्ट और एक्सपेंसेस साइड का जो डिफरेंसेस है यानी इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंसेस है वहाँ से हम लोगों को सरप्लस और डिफिसिट दोनों मिल जाएगा। अभी हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एक्चुअली ये है कि आप पिछले साल जो आपका एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन है इस साल एडजस्ट होने के बाद फाइनली जो फिगर है वही है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको एनेक्स्चर बनाने होंगे। एक्चुअली हम लोग एनेक्स्चर इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी खर्चे को अगर आपको इलास्ट्रेट करना है या आप उसको बाइफरकेट करना है तो आप एनेक्स्चर के हिसाब से उसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में। नोट्स टू अकाउंट्स एक इंटीग्रल पार्ट है। इसमें सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज किया जाता है। आप पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको फॉलो कीजिए और इस साल अगर आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस हुआ है यानी कोई डिविएशन हुआ है तो आपको वो चीज़ भी मेंशन करने होंगे, साथ साथ डिविएशन का रीज़न भी आपको मेंशन करने होंगे। अब आते हैं अगला स्टेप में। आपने जो अकाउंट्स बनाए उसके साथ आपको एक्चुअल कैश और बैंक का जो खाता है उसको आपको टैली करके देखना है कि सारे अकाउंट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। आपको साथ साथ ये भी देखने होंगे कि जितना खर्चा आप किए ऐसा कोई खर्चा तो नहीं है जो अनऑथराइज्ड है, यानी जो कंप्लेंट अथॉरिटी है अगर वो कोई भी खर्चे को अलाउ करते हैं तभी आप कोई भी खर्चे को बुक कर सकते हैं। आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं उस अकाउंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए, उसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको ऑडिटर के पास भेजने होंगे। ऑडिटेड अकाउंट्स जो है उसको एनुअल जनरल मीटिंग में प्लेस किया जाता है अप्रूवल के लिए और वहाँ पे ट्रस्टी और अदर कंसर्न पर्सन जो है उसको अप्रूव करते हैं, अडोप्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो से आपको सिनॉप्सिस में एक चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट्स बनाने का कंसेप्ट समझ में आ चुका है।
मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सिलसिले में कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। साथ साथ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।